आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, नगर निगम चुनाव का जो चुनाव प्रचार था वो थम चुका है और उसके थमने के साथ साथ कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी सांसें भी थमने जा रही हैं। उन प्रत्याशियों को अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। ऐसे में हमारे वार्ड नंबर 7 करनाल में हम आए हैं और वार्ड नंबर 7 में एक बहुत ही धुरंधर कहें, राजनीति के खिलाड़ी कहें, समाज सेवी कहें, एक ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो ख्याति है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो जानने के लिए आज हम आपको ऐसे मेहमान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति के वो भी बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं और बहुत सारे ऐसे उनके अनुभव हैं, वो भी आज हम साझा करेंगे। और वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी जोगिंदर शर्मा जी के बारे में और हमारी नगर निगम वार्ड निमेर के जो प्रत्याशी हैं रेणुबाला गुप्ता जी, उनके बारे में भी आज हम उन मेहमान से आपसे उनके अनुभव साझा कराएंगे। तो आपका स्वागत है हमारे बीच में। आदित्य राज सारसा जी उपस्थित है। सारसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सारसा जी, जैसे ये चुनाव अब थम चुका है, कल वोटिंग है और वोटिंग में आपको क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जो एक मुहिम चलाई है, और जहां तक मैं मानता हूं उन लोगों को ये समझ में भी आ रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि समय समय पर आप समाज को राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी जागरूक करते रहते हैं। आपका एक बड़ा अनुभव है और आपका समाज सेवा में एक अमूल्य योगदान है। तो जैसा कि आपने अभी मुझसे प्रश्न किया नगर निकाय चुनाव के बारे में, तो ये जो नगर निगम के चुनाव हैं, ये एक अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं। और जैसा कि अभी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी बार सरकार बनाई। उसके ठीक बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ। उसमें माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और अभी जो आज वर्तमान में चुनाव नगर निगम का चल रहा है, इसमें मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि अब तीसरी बार ये तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार भी हरियाणा में नगर निगम चुनाव में बनने जा रही है जी। और मेयर रेणुबाला गुप्ता जी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत की ओर अग्रसर है। केवल नतीजा आना बाकी है। वैसे लोगों ने दिल से मोहर लगा दी है जी। और ठीक इसी तरीके से हमारे जो 20 वार्ड हैं, सभी 20 के 20 वार्ड में कमल का फूल खिलने जा रहा है, जिसमें से 2 में तो खिल ही चुका है। अब ये जो 18 वार्ड हैं, इन 18 वार्ड में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। केवल घोषणा बाकी है। लोगों ने मन बना रखा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार देनी है, तीसरी बार तीसरी सरकार देनी है। और वार्ड नंबर 7 की बात करूं तो वार्ड नंबर 7 में मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मेरा ये मानना है और जैसे कि आकलन है, जैसे कि लोगों का रुझान है, ये भाई जोगिंदर शर्मा जी पार्षद के रूप में भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और हो सकता है कि करनाल में एक बड़ी जीत भी हो सकती है पार्षद के रूप में। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा यहाँ पर रुझान है, तो जीत बहुत अच्छी। सारसा जी, मैं वार्ड नंबर 7 के जो वोटर्स से मैं रूबरू हुआ हूँ और मुझे वोटर्स ने ये बताया कि जोगिंदर शर्मा का जो पूर्व अनुभव रहा है, जहां से वो पहले पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 17 से, उनकी कार्यशैली को देखते हुए वोटर्स ने यहाँ 7 वार्ड के एक मन बनाया है कि हमारा पार्षद जोगिंदर शर्मा ही हो, क्योंकि जोगिंदर शर्मा जी ने जो वार्ड 17 में काम किए हैं, वो बड़ा अतुलनीय सहयोग, उनका योगदान जो समाज में रहा है, उसकी कहीं ना कहीं क्या यहाँ असर होगा? हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि 17 नंबर में किए हुए कार्य की आवाज़ 7 नंबर में सुनाई दे रही है और 17 नंबर वार्ड में जो उन्होंने काम करवाए
देखिए, जो उनसे पूर्व में पार्षद रहे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर जो उनकी सामर्थ्य थी, शक्ति थी, क्षमता थी, उस तरीके से उन्होंने काम करवाए हैं। और जोगिंदर शर्मा जी को जब मौका मिला तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करवाए। उन्होंने इस वार्ड को, वार्ड नंबर 17 को एक मॉडल टाउन बनाने का काम किया है। उन्होंने, मैं आपको एक एक करके उनके कार्य गिनवाऊंगा जी, कि सबसे पहले तो जो आप रजवाहा रोड से जानते हैं, वो सिंगल सड़क होती थी और उसके बीच में बिजली के खंभे भी है ना, हाई वोल्टेज के खंभे होते थे। सबसे पहले तो उस सड़क को चौड़ा करवाया जी, बीच में डिवाइडर लगवाए, बीच में लाइटिंग के पोल्स लगवाए, और उसके अलावा जो हाई पर टेंशन तार थी, जो 33 kV की तार थी, खंबे थे, उनको एक साइड करवाया गया। और उसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर, जो जहां वार्ड नंबर 17 को जरूरत थी, उस कम्युनिटी सेंटर को बनवाने का विशाल भव्य कार्य किया। उसके साथ ही वहां पर गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पार्क बनवाने का काम किया। और अभी इसी सरकार में उन्होंने बहन रेणु बाला गुप्ता जी के आशीर्वाद से और अपने अथक प्रयासों से अभी एक बूस्टर जो 24 घंटे पानी देगा, पानी की कमी नहीं रहेगी, वो बूस्टर इंस्टॉल करवा दिया है। अभी उस पर कार्य चल रहा है। और एक शिव कॉलोनी जो है, शिव के नाम से एक बहुत विशाल शिव द्वार करवाया है, जो माननीय हमारे जगमोहन आनंद जी विधायक हैं, उन्होंने उसका शिलान्यास किया और उस पर कार्य चल रहा है जी। और अभी भी कार्य चल रहे हैं। अभी आप जाकर देखिए, जो गली 2/9 है, उसमें अभी कार्य, नई गली बन रही है। इसके अलावा और जो स्ट्रीट लाइटें हैं, जो सीवरेज की व्यवस्था है, जो और गलिये हैं, और जो और सड़कें हैं, उनको भी बनाने का काम किया है। आप विश्वकर्मा मंदिर से लेकर के और माता मंदिर तक, चौक तक एक सड़क थी, उसे तारकोल की बनवाया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और जब मैं जन विकास कार्यों की बात करूं, बीपीएल की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, पेंशनों की बात हो, किसी के कागज ठीक करवाने की बात हो, सबसे ज़्यादा कागज ठीक करवाने का कार्य हमने किया, जिससे योजनाओं का लाभ मिला। और वो योजनाओं का लाभ इसलिए मिला कि वार्ड नंबर 17 में जो मजदूर तबका है, उनके कागज गलत थे और स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते थे। माननीय हमारे पार्षद जोगिंदर शर्मा जी ने उनके कागजों को ठीक करवा करके ये कार्य किया है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और उस 17 वार्ड में किए गए कार्य का असर जो है, आज जो हमारा प्रत्याशी है ममता देवी, जो हमारे एक बहुत अच्छे साथी राजेश सैनी जी की धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। और उसका असर ये हो रहा है कि वो भी अच्छे मार्जिन से जीत की तरफ चल रही है। और मैं भी अपने वार्ड नंबर 17 के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि वो आने वाली 2 मार्च को बहन रेणु बाला गुप्ता को तो वोट देंगे ही, साथ के साथ वो ममता देवी, जो हमारे राजेश सैनी एडवोकेट है, उनकी धर्मपत्नी है, उनको भी भारी बहुमत से विजय करेंगे। और मैं फिर से विनम्र निवेदन करते हुए कि हमारी प्रत्याशी ममता देवी सैनी, उसको भारी बहुमत से विजयी करें। और मैं निश्चित तौर पर जैसे रुझान देखता हूं, तो एक अच्छा नतीजा ममता देवी जी अच्छे मार्जिन से जीतने की स्थिति में है जी। तो सारसा जी, मैं बात करूं यहाँ के स्थानीय विधायक में 1% भी कमी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा सरल और बड़ा मतलब सहज एक विधायक हमें मिला है। तो जोगिंदर शर्मा जी उनके साथ मिलके अपने वार्ड का जो विकास कराने के लिए उन्होंने एक संकल्प भी लिया है। और जगमोहन आनंद जी जो हमारे स्थानीय विधायक है करनाल के, उन्होंने ये कहा भी है कि हर वार्ड का एमसी अपने आप को विधायक समझे, और हर वार्ड का मुझे विधायक होने के नाते या विधायक के समय मुझे एमसी समझे या मुझे मेयर समझे। तो ये तालमेल जो बनाने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये लोगों की समझ में आ रही है बात?
जो विकास को गति मिलेगी वो तभी मिल पाएगी जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। तो जोगिंदर जी के जो काम 17 वार्ड में उन्होंने किए हैं वो 7 वार्ड में नजर आ रहे हैं। 7 वार्ड की जनता ने मन बना लिया है कि उनको पार्षद बनाना है। आप निश्चिंत हैं यहाँ पर, और लोगों का जो मन है वो पूरी तरह से बन चुका है जोगिंदर शर्मा जी के लिए। वार्ड 17 की बात करें, वार्ड 17 में राजेश सैनी जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी वहां से निश्चित तौर पर चुनाव हमारा जीत रही हैं। तो वार्ड 20 के 20 हम जीत रहे हैं। और मेयर के लिए जो रेणु बालाजी है, रेणु बालाजी के अथक प्रयास जो हैं वो उनको आप कैसे देखते हैं? रेणु बालाजी एक बहुत ही धार्मिक स्वभाव की, सरल स्वभाव की, मृदभाषी और मिलनसार हमारी बहन हैं। और 2013 से हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जब वो पार्षद चुनी गई थी और फिर पार्षद के साथ साथ उनको मेयर चुना था, और उसके बाद जब दूसरी बार सीधा चुनाव हुआ मेयर का, तो उसी कार्य के आधार पर उनको दूसरी बार भी लोगों ने चुना जी। और अब तीसरी बार भी जो है, अब तो बहुत भारी बहुमत से उनकी जीत होने जा रही है जी। और उनको, उनके पीछे, उनके साथ एक ताकत है जो हमारे ब्रिज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। ब्रिज गुप्ता जी की भी छवि एक मजबूत छवि है, नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वो भी छवि है ना काम कर रही है और बहुत अच्छी बहन है। साथ में फिर जगमोहन आनंद जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, वो तो एक ऐसे विधायक है करनाल शहर के, शायद उनसे पहले कोई ऐसा विधायक आया हो। हर जगह जनता के बीच में रहते हैं, जनता से घुलते मिलते हैं, जनता के कार्य उसी समय निपटाने की कोशिश करते हैं। तो सारसा जी, चलते चलते आप करनाल नगर निगम क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आज? मैं तो यही अपील करूंगा करनाल की नगर निगम की जनता से कि आपने 2 जो पार्षद हमारे निर्विरोध निर्वाचित कर दिए हैं और 18 जो हमारे पार्षद का इस समय चुनाव लड़ रही हैं, जो चुनाव होने जा रहा है 2 मार्च को, कि वो भारी से ज़्यादा मतदान करके हमारे उन 18 पार्षदों को भी नगर निगम में भेजें और एक हमारा जो मेयर का चुनाव है उसमें बहन रेणु बाला गुप्ता जी को भी भारी बहुमत से विजयी बनाएं। तो ये हमारे बीच में आदित्यराज सारसा जी, राजनीति के बड़े धुरंधर कहें, खिलाड़ी कहें या बड़े अनुभवी कहें, ऐसे एक शख्सियत हमारे बीच में आज उपस्थित रही। इनसे हमने नगर निगम क्षेत्र करनाल की जनता के बारे में, हमारे जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनके बारे में, मेयर प्रत्याशी के बारे में, हमारे स्थानीय विधायक के बारे में एक विस्तृत चर्चा की। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आप सबसे अपील करना चाहता हूं, करनाल नगर निगम की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि आप कल का दिन 2 तारीख, पहले आप जलपान की बजाय पहले आप मतदान करेंगे, उसके बाद फिर आप जलपान करेंगे, क्योंकि जलपान करने के लिए हमारे पास भरपूर समय होगा, लेकिन हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मतदान करना है। और ज्यादा से ज्यादा मतदान आप जरूर करें, क्योंकि आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो मन बनाया है उसको हम साधुवाद देते हुए, उनका आपका धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद आपका करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।